लंगर खाने का दौरा भी किया। जीफा साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। यहाँ कितने लोगों का खाना रोजाना तैयार होता है? सहरी कितनी बनती है, अफ्तारी कितनी बनती है, नॉर्मल डेज में क्या रूटीन होती है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह छिपा किचन में जो आम दिन जो होते हैं तो उसके अंदर 50,000 अफराद का डेली खाना तैयार किया जाता है 3 टाइम का। अच्छा, इसी तरीके से अब चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में सहरी है, अफ्तारी है। सहरी और अफ्तारी भी रोज़ाना यहीं इसी छिपा किचन में जो है वो तैयार की जाती है, और तैयार करने के बाद जो है छिपा फाउंडेशन के 200 सेंटर्स हैं, उन 200 सेंटर पे जो है यहाँ से तैयार करके सहरी भी और अफ्तारी भी रवाना की जाती है। और अल्लाह के जो मेहमान हैं, रोज़ेदार जो हैं, उनको जो है वो सहरी अफ्तारी के अंदर उनकी जो है वो खिदमत की जाती है, उनको रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। मुस्तहकीन में रमज़ान राशन बैग भी तकसीम किए। हमारा ये छिपा कंट्रोल रूम है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस छिपा कंट्रोल रूम में ये जितनी भी हमारी जो एम्बुलेंसें हैं, जी। छिपा एम्बुलेंस जो भी अपना फंक्शन करती हैं, तो इनको यहीं से कंट्रोल किया जाता है पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान के छिपा एम्बुलेंस, और बिलखुसूस कराची और सिंध को। छिपा एम्बुलेंस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1020 1020। उस 1020 के ऊपर कॉल रिसीव होती है। कहीं पर भी कोई हादसा, कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई हादसा, कोई साने, सब इस पे कॉल आती है और ये फौरी तौर पर देखिए गाड़ी मूव हो गई। 200 हमारे छिपा एम्बुलेंस सेंटर्स हैं पूरे कराची में इस वक्त, और इन 200 एम्बुलेंस सेंटर ये सब कनेक्टेड है यहाँ से कि जैसे ही कोई कॉल आती है तो नियर बाई जो भी हमारा छिपा सेंटर होता है वहाँ से एम्बुलेंस मूव हो जाती है, और वो जाके उसको फौरी मदद के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत पहुँच जाती है। ये अगेन एक बार आइए, इसमें हमारी जितनी भी छिपा एम्बुलेंस है वो हमें मालूम है कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या है, तो ये सारी की सारी यहीं से, मतलब है, हम अपनी तमाम छिपा एम्बुलेंस को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन कलर की है, कुछ ब्लू कलर की जी है। जी जी, इसका क्या मतलब? ये इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर की कुछ एम्बुलेंस है, ये रवाना है रास्ते के अंदर, और ग्रीन कलर की एम्बुलेंस है ये कि ये जहाँ भेजा था वहाँ पहुँच चुकी है, पहुंच चुकी है। जी, और जी। ये जो व्हाइट वाली है ये हमारे स्टेशन पे है कि छिपा एम्बुलेंस की जो स्टेशन है वहाँ पर ये भी मौजूद है। और ये हमारा मीडिया सेल है कि यहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान में जो कुछ भी, मिसाल का इनकेस कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो हमारा ये जो मीडिया सेल है वो इसके ऊपर पूरी नजर रखा हुआ होता है। पुरतकल्लुफ अंदाज में हमारी तवाज़ो भी की। आपको बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, आपको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला, सितारा इम्तियाज़ भी मिला, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD की डिग्री भी मिली है। जाजी, इतने अवार्ड आपको मिले हैं, किस अवार्ड को अपने लिए रिवॉर्ड समझते हैं? मुझे सितारा इम्तियाज़ आपने जिक्र किया, हिलाल इम्तियाज़ किया, PhD की एजाज़ी डिग्री की, और ना जाने कितने बेशुमार जो है वो अवार्ड्स जो है वो मुझे मिल चुके हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि मुझे मेरा जो असल अवार्ड जो है ना, वो पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बतें, पाकिस्तान की आवाम का प्यार और पाकिस्तान के आवाम का जो ट्रस्ट वो मुझ पे करते हैं, और उस ट्रस्ट से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा एजाज़ है। आप जिस शहर में ज़्यादातर रहते हैं, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं, तो कभी आपके साथ ऐसी वारदात हुई हो, डाकू आपके पास आ गए हों और आपसे छीनने आए हों, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी कभी पेश आया? एक रोज़ मैं एम्बुलेंस में बैठ के किसी काम से जा रहा था, तो यहाँ जामा क्लॉथ के पास ट्रैफिक सिग्नल था, तो वहाँ एम्बुलेंस रुकी, तो मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात कर रहा था, तो बराबर में एक मोटरसाइकिल सवार पे 2 लड़के बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पे। तो जो पीछे बैठा वाला मोटरसाइकिल पे जो लड़का था उसने शीशा मेरा एम्बुलेंस का बजाया और गन दिखाई और मुझे कहा कि मोबाइल दे दो, जो मोबाइल फ़ोन पे जो बात कर रहा था मैं। तो मैंने गन देखी उसकी तो डर गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शीशा उतार के एम्बुलेंस का
और उसको मोबाइल देने लगा था, तो आगे जो मोटरसाइकिल चला रहा था लड़का, उसने देखा और उसने ज़ोर से चीख मारी, "अबे! ये तो छिपा साहब है!" और उसने बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अपनी मोटरसाइकिल भगा के मतलब है कि वो ले गया। तो उसकी उस नौजवान डाकू की मेहरबानी थी कि उसने इज़्ज़त की, एहतराम किया, रिगार्ड किया मेरा कि जो है वो नहीं मोबाइल फ़ोन छीन रहा, और छीन भी लेता मैं तो उसे दे रहा था, वरना बंदूक के आगे कौन मतलब है कि जुर्अत करता है कि वो ना दे।